हेलो दोस्तों, भारत में क्रिकेट एक त्योहार माना जाता है और इसी त्योहार में से एक त्योहार है आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि दुनिया की छठी सबसे पॉपुलर लीग और क्रिकेट की सबसे पॉपुलर लीग है, जहां हर रात लोगों का मनोरंजन होता है। जहां हर घर में पहले सास बहू वाले सीरियल्स चलते थे, उसकी जगह आईपीएल ने ले ली। हालांकि किसी ने भी ये अंदाजा नहीं लगाया था कि यह इतनी पॉपुलर लीग बनकर खड़ी होगी। तो आज हम इसी त्योहार के सफर को जानेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, किसने की और भी बहुत कुछ। आईपीएल की शुरुआत। हम सबको पता है कि आईपीएल की शुरुआत ललित मोदी द्वारा 2008 में की गई थी, पर इतनी पॉपुलर लीग की शुरुआत इतनी सिंपल कैसे हो सकती है? इसके पीछे बहुत से गहरे राज छुपे हुए हैं। इन सब की शुरुआत आईपीएल के 12 साल पहले साल 1995 में हुई, जब ललित मोदी ने इंडियन क्रिकेट लीग नाम की एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया था। का मेन उद्देश्य था मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क का प्रमोशन करना, जो कि ESPN के साथ काम करता था। लेकिन उनका ये आइडिया बुरी तरह फ्लॉप हुआ और उन दिनों डोमेस्टिक क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होता था, जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर अच्छे तो आते थे, पर जब भी कोई इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर के रिटायरमेंट की बात हो या इंजर्ड होने की, तब उनका रिप्लेसमेंट जल्दी नहीं मिलता था और डोमेस्टिक प्लेयर्स की सैलरी भी इतनी अच्छी नहीं होती थी। तभी उसी समय SL ग्रुप के CEO डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने क्रिकेट के डेवलपमेंट के हित में काम करने का इनिशिएटिव लिया। इसके लिए उन्होंने जी स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च किया और 10 स्पोर्ट्स के 50% शेयर्स भी खरीद लिए। इसके चलते उन्हें वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान और श्रीलंका के क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग राइट के कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गए, पर इंडिया के राइट्स नहीं मिले। हर बार सबसे ज़्यादा बोली लगाने के बावजूद भी जी को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग राइट्स नहीं मिलते थे, क्योंकि उस समय के BCCI प्रेसिडेंट जगमोहन डालमिया का मानना था कि जी एक स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट चैनल नहीं है, इसलिए हर बार सुभाष चंद्रा का प्रस्ताव ठुकरा दिया जाता था। बाद में वह पॉलिटिक्स का साथ लेकर भी जी के लिए कभी भी राइट्स नहीं ला पाए। तब सुभाष चंद्रा ने मामला अपने हाथों में लेने का फैसला किया और दूसरी तरफ क्रिकेट का न्यू फॉर्मेट T20 बहुत पॉपुलर होने लगा था और 2007 में ही फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप में ही भारत चैंपियन बन गया। फिर भी हमारे देश में उस समय 20 ओवर का कोई भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं था, तो सुभाष चंद्र ने इस परिस्थिति को समझा और कैरी पैकर की कहानी से इंस्पायर होकर खुद का एक T20 लीग बनाने का फैसला किया। इसी दौरान इन्होंने डोमेस्टिक लेवल के बड़े प्लेयर और यूसुफ यहाना, शेन बॉर्न, जस्टिन किंग जैसे बड़े प्लेयर्स को बड़ा अमाउंट देकर इस टूर्नामेंट के लिए साइन करवा लिया गया। इस टूर्नामेंट को इनिशियल डे में बहुत सहायता मिली। कपिल देव, किरण मोरे जैसे बड़े प्लेयर इसकी गवर्निंग बॉडी में थे और उस समय के रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने रेल के अंदर रजिस्टर सारे ग्राउंड्स खोल दिए। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट से ईडन गार्डन, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़े स्टेडियम्स में भी खेलने की परमिशन मिल गई। आयरॉनिकली डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने इस क्रिकेट टूर्नामेंट का नाम ICL रख दिया, यानी इंडियन क्रिकेट लीग, जो कि ललित मोदी के पुरानी कंपनी का नाम था। ललित मोदी उस समय राजस्थान के BCCI प्रेसिडेंट होने के साथ BCCI के एक मेंबर भी थे। इस लीग के लिए सब एक्साइटेड थे सिवाय BCCI को छोड़कर। पहले से ही BCCI इस टूर्नामेंट को एक डोमेस्टिक क्रिकेट लीग मानने को तैयार नहीं थी और इसको बंद करवाने के लिए भी स्टेप्स लेने लगी। हालांकि इन सब के बावजूद सुभाष चंद्रा ने इस टूर्नामेंट को स्टार्ट करवाया, जिसकी ब्रॉडकास्टिंग जी नेटवर्क पर हुई और इस दौरान BCCI ने सारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट के प्राइस बढ़ा दिए और प्लेयर्स की सैलरी एकदम दुगना कर दी गई ताकि वह ICL में न जाए। और इससे भी काम नहीं बना तो BCCI ने सारे ही ICL खेलने वाले प्लेयर्स पर बैन लगाने का फैसला किया गया और कपिल देव और किरण मोरे जैसे प्लेयर्स पर भी प्रतिबंध लगाया गया। और ICL के वजूद को संकट में लाने के लिए ललित मोदी ने भारत का अपना T20 टूर्नामेंट लाने का विचार
विचार सबके सामने रखा, जिसमें इंडिया के मार्की प्लेयर्स भी होंगे। ये लीग इंग्लैंड प्रीमियर लीग और अमेरिका के बास्केटबॉल लीग NBA के मॉडल से काफी मिलता जुलता था। फिर सबसे पहले 24 जनवरी 2008 को टीम्स की बोली लगानी शुरू हुई, जहां पर अलग अलग फ्रेंचाइजी के द्वारा शहरों की टीम पर बोली लगाई गई और इस तरह बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मोहाली और मुंबई को खरीदा गया। हालांकि किसी ने भी ये अंदाजा नहीं लगाया था कि शाहरुख खान, मुकेश अंबानी, विजय माल्या और प्रीति जिंटा जैसे बड़े लोग एक एक IPL टीम खरीदेंगे। टीमों की बोली लगने के बाद बात आई खिलाड़ियों की, जिसके लिए सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग और VVS लक्ष्मण को पहले ही खरीद लिया गया, जो कि अपनी अपनी शहरों की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसके लिए इन्हें 15% ज्यादा अमाउंट मिलना था अपनी अपनी टीमों के सबसे महंगे प्लेयर्स से। अब जान लेते हैं सबसे पहले IPL के हर टीम के कैप्टन, उस टीम का सबसे महंगा प्लेयर और 5 बड़े प्लेयर्स के नाम। नंबर 1, चेन्नई सुपर किंग्स। इस टीम में MS धोनी को कैप्टन चुना गया और सबसे महंगे प्लेयर भी यही थे। इसके साथ इन्होंने 5 बड़े प्लेयर्स लिए, जो थे मुथैया मुरलीधरन, माइकल हसी, मैथ्यू हेडन, जोगेंद्र शर्मा और सुरेश रैना। नंबर 2, राजस्थान रॉयल्स। इस टीम के कैप्टन थे शेन वॉर्न और सबसे महंगे प्लेयर भी यही थे। इसके साथ इन्होंने ग्रैहम स्मिथ, यूसुफ पठान, शेन वॉटसन, मोहम्मद कैफ और मॉर्नी मॉकल जैसे बड़े प्लेयर्स लिए। नंबर 3, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। इस टीम के कैप्टन थे राहुल द्रविड़ और सबसे महंगे प्लेयर थे जैक कैलिस। इसके साथ इन्होंने रोज टेलर, मिसबाह उल हक, अनिल कुंबले, डेल स्टेन और जहीर खान जैसे नाम खरीदे। नंबर 4, कोलकाता नाइट राइडर्स। इस टीम के कैप्टन थे सौरव गांगुली और सबसे महंगे प्लेयर थे ईशांत शर्मा। इसके साथ इन्होंने रिकी पॉन्टिंग, क्रिस गेल, ब्रेंडन मैकलम, शोएब अख्तर और मोहम्मद हफीज जैसे बड़े नाम लिए। नंबर 5, मुंबई इंडियंस। इस टीम के कैप्टन थे सचिन तेंदुलकर और सबसे महंगे प्लेयर थे सनत जयसूर्या। इसके साथ इन्होंने हरभजन सिंह, रॉबिन उथप्पा, ड्वेन ब्रावो, शॉन पोलक और लसित मलिंगा जैसे बड़े नाम लिए। नंबर 6, किंग्स 11 पंजाब। इस टीम के कैप्टन थे युवराज सिंह, सबसे महंगे प्लेयर थे इरफान पठान। इसके साथ इन्होंने ब्रेटली, श्रीशांत, शॉन मार्श, कुमार संगकारा और महिला जयवर्धने जैसे बड़े नाम लिए। नंबर 7, दिल्ली डेयरडेविल। इस टीम के कैप्टन थे वीरेंद्र सहवाग और इस टीम के सबसे महंगे प्लेयर थे गौतम गंभीर। इसके साथ इन्होंने दिनेश कार्तिक, मनोज तिवारी, शोएब मलिक, AB डिविलियर्स और तिलक रत्ने दिलशान जैसे बड़े नाम लिए। नंबर 8, डेक्कन चार्जर्स। इस टीम के कैप्टन थे VVS लक्ष्मण और सबसे महंगे प्लेयर थे एंड्रू साइमंड। इसके अलावा एडम गिलक्रिस्ट, शाहिद अफरीदी, हर्षल गिब्स, चमिंडा वास और स्कॉट स्टायरिस जैसे बड़े नाम लिए। और ये सारे प्रोसेस खत्म होने के बाद 18 अप्रैल 2008 को शुरू हुआ ये इंडिया का त्योहार, जिसके पहले मैच में ही ब्रेंडन मैकलम के 158 रन ने बता दिया कि ये टूर्नामेंट सुपर डुपर हिट जाएगा। और दूसरी तरफ ICL का वजूद पहले ही 2 साल में मिट गया। आज उसकी बात कहीं नहीं होती। ऐसा लगता है कि ये टूर्नामेंट कभी हुआ ही नहीं था। भले ही IPL की शुरुआत कैसी ही हुई हो, जो इस लीग का असल मकसद था वह पूरा होता है। आज हमारे देश के युवा खिलाड़ी बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेलने से बहुत कुछ सीखते हैं। आज IPL की लोकप्रियता सबसे ऊपर है, इसीलिए तो ICC को कई बार अपने इंटरनेशनल क्रिकेट शेड्यूल को चेंज करना पड़ जाता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और आप कमेंट करके बताइए कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और इस साल IPL कौन जीत सकता है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।